Hello students, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, is my Yes, screen visible to you all? Yes, ma'am. good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, so we'll start with Fourier series. ठीक है, see it's a new chapter. ये BSc Part 2 का chapter है. So I think अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो just let me know. मैं वो फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. रेस्ट जो भी मैंने YouTube लिंक्स यूज किए हैं टू मेक द टॉपिक, तो आई विल सेंड यू दोज लिंक. ओके, एंड मीन टाइम मैंने बुक का पोर्शन आपके क्लासरूम पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग को फोरियर सीरीज का चैप्टर मिल जाएगा मुझसे. ठीक है, ओके. ओके, हैव यू हर्ड अबाउट दिस नेम? फोरियर सीरीज का कहीं पे नाम सुना है? फिजिक्स में कहीं पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. क्या होता है फोरियर सीरीज? अभी किसी ने यस कहा? क्या होता है फोरियर सीरीज अगर आपने पढ़ रखा है? सो व्हाट इज अ फोरियर सीरीज? एनीबॉडी? Okay, so Fourier series is basically your infinite series. What do you mean by infinite series? Suppose it is a representation of periodic function. ठीक है, so जो Fourier series में term आता है, we will periodic function. अब periodic function क्या होता है? अब first of all we have to represent this periodic function in terms of trigonometry terms. ठीक है, we will be using sine and cosine. ठीक, okay, so these two terms will be using, and we will represent a periodic function using trigonometric functions such as sine and cosine. Only these two functions we will deal. tan cot से हमें deal नहीं करना. Now periodic function का मतलब क्या होता है? Periodic function is a function that repeats after that repeats itself after certain interval. ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास एक फंक्शन है ft. ठीक है, सो कुछ टाइम बाद लेट्स सी, ये डायग्राम से देखते हैं. ओके, सी देर इज अ डायग्राम. अगर हमें एक साइन वेव रिप्रेजेंट करनी होती है, सो साइन वेव कुछ इंटरवल के बाद इट स्टार्ट टू रिपीट. ये वाला जो पोर्शन है अगर आप देखें, ये फिर से हम साइन वेव फॉर्म कर रहे हैं. दिस डार्क पर्पल लाइन शोज कि आप फिर से साइन वेव रिप्रेजेंट करते हैं. तो मान लो अगर हम यहाँ पे, ये हमारा जीरो पोजीशन था, ये जनरली 2 पाई के बाद साइन वेव रिपीट करना इटसेल्फ को शुरू करता है. ठीक है, जहां पे भी 2 पाई होता जाएगा इट विल स्टार्ट टू रिपीट. सो कोई भी अगर फंक्शन है, और अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन था x, और इस x में अगर 2 पाई ऐड कर देते हैं हम, ओके, सो अगर आप 2 पाई ऐड करते हैं तो ये फंक्शन कुछ टाइम बाद रिपीट करना शुरू करेगा. सो जब भी आपके पास कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी फंक्शन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो हमें देखिए इन सारी चीजों की वैल्यू निकालनी पड़ती है. हमने डिफरेंशिएशन किया है, इंटीग्रेशन पढ़ा है. इंटीग्रेशन में अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन होता था चाहे जितना बड़ा, वी नीड टू फाइंड दैट वैल्यू. ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे अगर इस टाइप की वैल्यूज है हमारे पास, कोई फंक्शन गिवन है जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं टू फाइंड इट. एक तो है कि आप पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन करें, तो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर. ठीक है, सो फॉर दैट फोरियर सीरीज दिया गया जहाँ पे कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या वो पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं. सेकेंड स्टेप, उसके बाद होता है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है. देन आफ्टर दैट यू अप्लाई योर फॉर्मूला एंड यू सॉल्व इट.
ठीक है, सो यही मेथड से हमें फोरियर सीरीज करना है। ओके, सो कोई भी फंक्शन है, अगर आपको पता होगा साइन एक्स है, इसके अलावा कॉस एक्स ले लीजिए या सेक एक्स ले लीजिए, कोसेक एक्स ले लीजिए, ये कितने इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू करता है? 2 पाई के बाद। ठीक है, जैसे ही वैल्यू 2 पाई होती है उसके बाद से फिर से साइन का वेव शुरू होता है, या कॉस का वेव शुरू होता है, सेक का वेव शुरू होता है। ये आप सबने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। ओके, सो हमें बेसिकली रिप्रेजेंट करना है हमारे पीरियोडिक फंक्शन को, जो कि साइन या कॉस के टर्म्स में गिवन होगा। ओके, सेक कोसेक से हम डील नहीं करेंगे, हम जनरली साइन और कॉस से डील करेंगे। एंड जब साइन कॉस सेक कोसेक का बता रही हूँ, तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ tan x एंड cot x जो होता है वो आपका पाई होता है। जैसे ही वैल्यू पाई हुई, पाई के बाद इट विल स्टार्ट टू रिपीट, दिस इज योर पाई। ओके, सो हमें पीरियोडिक फंक्शन करना है। नाउ अब पीरियोडिक फंक्शन में अगर आप देखें, यहाँ पे 0 से 2 पाई एक इंटरवल है, देन 2 पाई से +2 पाई करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो इंटरवल है, एक इंटरवल के बीच में फोरियर सीरीज क्या हो सकती है हमारी, ड्यूरिंग दैट इंटरवल वी हैव टू कैलकुलेट दैट। अब हम पॉजिटिव साइन साइड भी कंसिडर करेंगे और हम नेगेटिव साइड भी कंसिडर करेंगे ग्राफ का। ठीक है, तो हम जनरली माइनस, मान लीजिए -पाई टू पाई की इंटरवल कंसिडर करेंगे, या -2 पाई 2 पाई करेंगे, या एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म गिवन है L2L। ठीक है, सो इस तरह से हम इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? यस मैम। ओके, नोट सारे मैं दे दूंगी, यू डोंट हैव टू राइट, जस्ट अंडरस्टैंड। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो जस्ट आस्क मी। सो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, फर्स्ट जब इंटरवल आपका -L लेस देन x, x की वैल्यू -L और +L के बीच में लाई कर रही है। ओके, सो इसका फॉर्मूला गिवन होता है f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस summation n is equal to 1, n equal to 1 to infinity, then अब आपको फॉर्मूला याद करना, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, हर जगह रिपीट होगा। तो आप एक तरफ an लिख लीजिए और एक तरफ bn लिख लीजिए। ठीक है, an के साथ यूजुअली cos जाता है, bn के साथ साइन की वैल्यू लिखते हैं। नाउ अब हम -L2L ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो आपकी होगी n πx अपॉन L। ये फॉर्मूला -L2L के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। जब इंटरवल -L2L के फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है आपका, देन यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, साइन के बाद सेम n πx अपॉन L। This is your formula for Fourier series. ओके, अब वैल्यू ऑफ हमें इस सिर्फ अब हमें वैल्यू a0 की निकालनी है, an की चाहिए और bn की। इसका सेपरेट फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a0, 1/2l। ये कैसे निकलेगा मैं आपको वो भी बता दूंगी। 0 to L लिमिट है हमारी फंक्शन f(x) dx। वेरी सिंपल, a0 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। नाउ formula for an, formula for an is 1/L। अगेन अब लिमिट जो है वो आपकी -L to L जाएगी। ओके, क्योंकि हम पूरा फुल इंटरवल कंसिडर करें, हाफ इंटरवल कंसिडर नहीं करें, हम पूरा -L to L कंसिडर करें, यानी कि फुल इंटरवल हमारे पास है। f(x) एज इट इज लिखिए, इनटू, अभी मैंने आपको बताया an के साथ cos जाता है, सो जस्ट राइट हियर cos n πx अपॉन L। ये फॉर्मूला है आपका an के लिए। नाउ bn के लिए सेम चीज है,
जस्ट कॉस की जगह साइन आ जाएगा। अगेन 1/L इंटीग्रेशन -L टू L जाएगा, सॉरी प्लस L है यहाँ पे, fx डॉट साइन n पाई x/L। सपोज अगर क्वेश्चन में L की वैल्यू कहता है कि पाई है, तो सिंपली आप यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास cos nx। इस टाइप से चीजें हो सकती हैं। तो अगर कहीं पे कैंसिल करने की वैल्यू, ऐसी वैल्यू है आपके पास जिससे आपका ये cos फंक्शन या sin फंक्शन रिड्यूस होता है, तो जरूर उसको करिएगा। तो ट्रिक मतलब सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है -L टू L। पहले हम सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करें, देन ओनली वी विल गो टू द क्वेश्चंस। ओके, और आपका काम ये है, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है ठीक से, तो यू विल फेस प्रॉब्लम। ठीक है, सो फॉर्मूलाज याद करना आपको मस्ट है इस चैप्टर में। अब लकी आप ये हैं कि आप घर से करेंगे, तो फॉर्मूला आप एक जगह चार्ट पे लिख लीजिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी रहते हैं। नाउ अगर इंटरवल, now if the interval is माइनस पाई, x जो है वो माइनस पाई टू प्लस पाई के बीच में लाई कर रहा है, तब क्या करेंगे? सिंपल, जहां पे अपॉन l आ रहा था वो चीज हट जाएगी, मींस पाई बाई l यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिंस टाइम भी नहीं है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो जो टाइम पीरियड के हिसाब से आपके मैथमेटिक्स के हेड ने बोला है, तो वो मैं करा रही हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, यू विल गो थ्रू दिस टॉपिक इजली। अगेन fx is equal to a0 plus n equal to 1 till infinity। सिंस वी आर डीलिंग विद इनफाइनाइट सीरीज, इसीलिए इन्फिनिटी है। कहीं कहीं पे आपको n की वैल्यू 0 भी मिलेगी कहीं कहीं, बट वो जनरली मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हम डील करेंगे, फोरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तो हम अलजेब्रिक फंक्शन में डील करें, तो वहां पे लिमिट आपकी जो समेशन होगा वो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाएगा। इन दैट कॉम्प्लेक्स इट इज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जाएगा। ये डिफरेंस रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि पूरा पूरा रिजल्ट आपका गलत आ सकता है। नाउ अगेन an cos nx प्लस bn sin nx, ये वैल्यू है आपकी fx निकालने के लिए। फोरियर सीरीज जब माइनस पाई टू प्लस पाई का रेंज में है। ओके, नाउ अगेन a0 सेम चीज है, कुछ नहीं करना है, बस a0 में थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां पे l है वहां पे पाई आ जाएगा, तो 1/2 पाई, लिमिट क्या होगी? माइनस पाई टू पाई, राइट, देन fx dx। ये फॉर्मूला है a0 का। नाउ फॉर्मूला फॉर an, 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx, अगेन वी नो कि an के साथ cos जाता है, तो जस्ट राइट cos nx dx। कूल, नेक्स्ट bn, सेम 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx sin nx dx। ओके, these two formula you should know। क्लियर है? ये फॉर्मूलाज कॉपी में लिखा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़े, प्रोसीड करें आगे। अभी तक ठीक है, क्लियर है? मैम यस। मैम ये a0 में जो लिमिट है वो 0 से पाई नहीं होगी, क्योंकि पहले वाले मामले में हम लोग 0 टू l मतलब हाफ इंटीग्रल कर रहे थे। वेट अ मिनट, वो मिस्टेक हुई होगी, इट इज फुल इंटरवल, हम हाफ इंटरवल का भी नहीं ले रहे, तो भी हम फुल इंटरवल डील करें, सॉरी, इट इज -L टू L। ओके, फुल इंटरवल की बात करें, जब हाफ इंटरवल होगा तो जहाँ पे -L है वहां पे 0 आ जाएगा, बाकी द रेस्ट थिंग्स आर सेम, और थोड़ा सा फॉर्मूला में कॉस की और साइन के में चेंजेस रहेगा। ठीक है, क्लियर है दिस मच?
minus Yes. pi to pi and m minus l to l. Okay, now द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है आपका, इसमें पूछा जाता है कि फोरियर सीरीज इवन फंक्शन के लिए क्या हो सकती है या ऑड फंक्शन के लिए क्या हो सकती है, बट यूजुअली ये क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है कि इवन फंक्शन है कि नहीं, वो आपका काम है टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, सो कैसे करेंगे? इवन एंड ऑड फंक्शन, यूजुअली इवन फंक्शन जो डिनोट करते हैं वो हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑड फंक्शन माइनस से करते हैं, दिस वी ऑल नो, ये बेसिक डिफरेंस है। तो कहीं पे भी अगर आपका इवन फंक्शन है तो समझ जाइएगा रिजल्ट आपको प्लस में अगर मिल रहा है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन का रिजल्ट आपको प्लस मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज एन इवन फंक्शन। और अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी कि माइनस में आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज एन ऑड फंक्शन। अब ये करते कैसे हैं? मान लो अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स में आप अगर माइनस पुट करते हैं, ओके, सपोज x की जगह हमने माइनस एक्स रखा टू चेक कि क्या हमारा रिजल्ट ऑल्टर हो रहा है या नहीं, अगर इसको पुट करने पे भी आपका रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट इज लीडिंग टू एफ एक्स, दैट मीन्स इट इज एन इवन फंक्शन। क्लियर? नाउ सेम चीज अगर एफ एक्स में हमने x की वैल्यू माइनस एक्स रखी और हमारा रिजल्ट चेंज हो गया यानी कि माइनस एफ एक्स हो गया इस टाइप से, दैट मीन्स इट इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे देर इज अ चेंज, तो अगर चेंज होता है यानी कि नेगेटिव आ जाता है तो ऑड फंक्शन। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अगर एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करें, साइन कॉस की बात करें, तो क्या हो सकता है? कॉस एक्स, एक सेकेंड, कॉस एक्स से पहले एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू में आप माइनस एक्स का होल स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर ही रहेगा, कोई चेंजेस है इसमें? नहीं। सो दैट मीन्स ये हमारा, अगर हमारे पास कोई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो दैट मीन्स इट इज योर इवन फंक्शन। ओके, सेम वे अगर यहाँ पे देखें, एक्स ले लीजिए या एक्स क्यूब ले लो, एक्स या एक्स क्यूब लो, अब यहाँ पे एक्स में अगर आप माइनस एक्स पुट करते हो, अगर ये फंक्शन है आपके पास कुछ इस तरह से, अगर एफ में आप माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, इट विल बी दिस। और अगर एफ की वैल्यू माइनस एक्स है और इसका होल क्यूब भी करेंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या होगा? यही रहेगा, राइट? सो ये होता है आपका, अगर चेंज हो रहा है तो इट इज एन ऑड फंक्शन, नेगेटिव रिजल्ट कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज एन ऑड। और अगर हमारे इवन फंक्शन के लिए अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहती है दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, इवन था और इवन रह गया तो दैट मीन्स इट इज एन इवन फंक्शन। नाउ cos x, अगर cos x में cos x में अगर कोई आप वैल्यू पुट करिए तो cos x का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? cos x अपने आप में पॉजिटिव होता है, राइट? पॉजिटिव वैल्यू देता है, कुछ भी x की वैल्यू मान लीजिए, तो cos x का रिजल्ट पॉजिटिव। सेम वे sin x अगर है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इट विल लीड अस टू अ नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब मान लो अगर x sin x है, यहाँ पे एक और एल्जेब्रिक फंक्शन इस तरह से दिया है x sin x, तो वी नो कि x की वैल्यू क्या है? माइनस, साइन एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो दो नेगेटिव हमें रिजल्ट क्या देंगे? पॉजिटिव। ये सब हमने पढ़ रखा है फिजिक्स में, सो वी नो दैट कि माइनस माइनस इट विल रिजल्ट टू प्लस, तो x sin x अगर कोई फंक्शन है तो इट इज एन इवन फंक्शन।
ये सब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन गिवन है, फर्स्ट डिटरमाइन कि वेदर इट इज एन इवन फंक्शन और वेदर इट इज एन ऑड फंक्शन। इसका एडवांटेज क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे अगर x cos x लें, x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव, यस, cos की वैल्यू पॉजिटिव। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव, यानी कि x cos x क्या है हमारा, ऑड फंक्शन है। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम आप लोग ने इंटीग्रेशन में ये इवन का केस ऑड का केस पढ़ा होगा, आई डोंट नो कि यू हैव स्टडीड और नॉट, बट हमारे काम आ रहा है इसलिए हम उसको देख रहे हैं। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, ठीक है, इन इंटीग्रेशन अगर हमको इवन डिटरमाइन करना है, और यहाँ पे ऑड की बात कर लीजिए, ठीक है, तो इन इंटीग्रेशन अगर हमें इवन निकालना है, तो मानिए आपके पास कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स डी एक्स, लिमिट है -l टू +l, तो अगर इवन होगा तो जो आपका रिजल्ट होगा जो हम लेके चलेंगे वो होगा ट्वाइस 0 to l एफ एक्स डी एक्स। अब ये कैसे हो रहा है, आई विल एक्सप्लेन नाउ। ऑड की बात करें, सेम चीज, एफ एक्स -l to l, ऑड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कभी भी अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर इवन वैल्यू है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, इस टाइप में लिखेंगे, ट्वाइस हो जाएगा, जल्दी डबल हो जाएगा। ऑड फंक्शन के लिए वैल्यू 0 हो जाती है। अब ये करते कैसे हैं, एक ग्राफ है आपके पास, ठीक है, ये पूरा आपका मान लो ये -l है, ये आपका l है, तो जो भी रिजल्ट ये होगा, मतलब लेट अस टेक इट एज ये LHS है आपका और ये RHS है, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। यस मैम। तो जो LHS की वैल्यू है, ये -l जब इंटरवल है, उसकी भी वैल्यू अगर मान लो 1 है, ठीक है, और RHS है, इसका इंटरवल पॉजिटिव l है, ये भी वैल्यू हो सकता है 1 है। तो कहने का मतलब है कि अगर -l है और l है, दोनों का रिजल्ट सिमिलर ही रहता है, 1 इक्वल रहता है, रिजल्ट हमेशा इक्वल रहता है। तो अगर हम हमारा क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर दें, हम इंटरवल चेंज कर दें, 0 to l अगर इंटरवल कर दें, तो हमें पता है कि 0 to l की वैल्यू क्या है, 1, और 0 to -l की वैल्यू क्या है, 1। तो अगर हम इसका ट्वाइस कर दें तो हमें रिजल्ट तो मिल जाएगा ना आराम से। हमें जरूरत है क्या कि हम -l to 0 का कैलकुलेट करें और 0 to l कैलकुलेट, काम बढ़ रहा है, हम उस काम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवन फंक्शन के लिए आप ट्वाइस अगर कर देंगे कोई भी फंक्शन एफ एक्स, तो आपका इजिली कंप्यूट हो जाएगा, बिकॉज वी नो कि इस साइड का रिजल्ट और इस साइड का रिजल्ट दोनों इक्वल है। ओके, बट अगर ऑड की बात करते हैं तो ऑड के लिए इंटीग्रेशन में हमेशा वैल्यू 0 होती है, इसका हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वी आर कंसिडरिंग इवन के लिए, तो इवन का चीज मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ बस ये ध्यान रखिएगा कि इवन में जब भी इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करेंगे, अगर आपको गिवन था -l to l, तो आप ऑटोमेटिकली उसको 0 to l कर सकते हैं और जो भी वैल्यू होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, जस्ट दी डबल। ओके, और अगर ऑड है तो सिंपल वो वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, वो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, क्लियर है, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नाउ जस्ट रिमेम्बर दिस, इवन में क्या कर रहे हैं, ट्वाइस ले रहे हैं, ऑड में क्या कर रहे हैं, 0 हो रही है वैल्यू। मैम इसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करा दीजिए। अभी कराएंगे प्रॉब्लम, पर पहले फॉर्मूलाज डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूला पे है। क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, ठीक है, पर फॉर्मूला पहले मेन है। तो आपके कॉपीज में मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो पहले मैंने फॉर्मूलाज पूरे लिखे हैं। आप लोग प्लीज उस फॉर्मूलाज को कहीं पे भी चार्ट के फॉर्म में, सी एग्जाम में आप क्वेश्चन घर से करोगे, यू ऑल नो दैट, बट अगर फॉर्मूलाज आपके पास टेबल पे है तो इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
तो कीप द फॉर्मूलाज विथ यू एंड लर्न दोस फॉर्मूला. ओके, नाउ अब इवन के लिए अगर एक्सपेंशन करना है, अब इवन के लिए फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? फोरियर सीरीज इवन केस में, ठीक है, यहीं पे कोशिश करते हैं कि अट जाए दोनों फॉर्मूलाज. एंड दिस इज फॉर ऑड. ओके, कीप इन माइंड, जो भी अगर हमें कोई इंटरवल नहीं गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि इंटरवल क्या लेके चलना है, सो आप मान के चलिए आपका इंटरवल हमेशा -π to π होगा. इनिशियली हम ये मान के चलते हैं. तो अगर हम कहते हैं कि हमारा fx, जो अभी हमने ऊपर देखा था कि fx को पहले हमने डिटरमाइन करा कि वेदर इट इज इवन और ऑड. तो इफ माय fx इज इवन, अगर मेरा fx इवन होता है तो a0 की वैल्यू क्या होगी? 1/π 0 to π fx dx. कैसे हो रहा है? आई विल टेल. an की वैल्यू होगी आपकी 2/π 0 to π fx cos nx dx. एंड bn की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान में रखिएगा. यहाँ पे जब भी आप fx निकालेंगे तो सिर्फ आपको a0 और an निकालना पड़ेगा. तो फोरियर सीरीज फाइनली हमारी इवन के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, fx इज इक्वल टू a0 प्लस n इक्वल टू 1 टिल इंफिनिटी an cos nx dx है. और a0 an की वैल्यू निकालेंगे, b0 हमारा ऑलरेडी 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज फोरियर सीरीज फॉर्मूला फॉर इवन फंक्शन. अगर आपने फंक्शन डिटरमाइन किया है एंड इट इज कमिंग आउट टू बी इवन, सो सिंपली आपको ये तीन चीज कंप्यूट करना होगा, a0 an और fx. क्लियर? क्लियर है? यस मैम. bn हमेशा 0 होता है, ये ध्यान में रखिएगा इवन के लिए. नाउ सेम चीज यहाँ पे भी है. अगर fx आपका ऑड है, सो यहाँ पे a0 इक्वल an, दिस इज इक्वल टू 0. a0 की वैल्यू 0 होगी, an की वैल्यू 0 होगी. सिर्फ आपको निकालना क्या है? यहाँ पे bn निकालना है. तो bn की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? सॉरी, bn आपका होगा 2/π 0 to π fx sin nx dx. क्लियर? नाउ फाइनली हमारा फोरियर सीरीज हमें सीरीज के फॉर्म में लिखना भी है. सो n इक्वल टू 1 टिल इंफिनिटी bn sin nx dx. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोरियर सीरीज इन इवन केस एंड इन ऑड केस. सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है, अगर गिवन नहीं है कि इवन के लिए है कि ऑड के लिए, तो आपको डिटरमाइन करना होगा. अब देखिए आपका काम आसान हो गया. जो हमने पहले फॉर्मूलाज देखे वहां पे we were finding the an also, bn also, a0 also. बट अगर हमें डिटरमाइन कर लिया हमने कि हमारा फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो इट इज इजी. स्टार्टिंग में हो सकता है क्वेश्चंस आपके इवन ऑड के ना पूछा जाए, सिंपली कहा जाए फोरियर सीरीज बताइए, तो फोरियर सीरीज सिर्फ बताना होगा. तो ये भी आप कर सकते हैं. आपको थोड़ा सा आसान तरीके से करना है, सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो, इवन एंड ऑड. बुक में एक्सरसाइजेस गिवन है, हर एक एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल्स को स्टडी करिएगा और यू विल गेट टू नो. मैं थोड़ा सी देखिए टाइम तो कम है अपने पास, तो हम ज्यादा क्लासेस तो ले नहीं पाएंगे. जितना मुझे लगता है रेलेवेंट है मैं उतना करा रही हूँ. बाकी आपको कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत है आप मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, मैम इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो एक्सरसाइज हो या कुछ. आई विल प्रिपेयर द लेक्चर, देन आई विल टेक योर क्लास. ठीक है, तो जब तक मुझे यूनिट 4 दिया गया है, तो मैं यूनिट 4 का जो भी पोर्शन है मैं आपका पढ़ा दूंगी. बट मुझे पहले से बता दीजिए कि हाँ मैम इस टॉपिक में अगर इट इज क्लियर द एग्जाम्पल, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द सेम बुक, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय HK दासी हम कंसिडर कर रहे हैं. सो उसमें एग्जाम्पल्स इजी हैं.
आप समझ जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो वी कैन डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। आई डोंट हैव प्रॉब्लम, बट मुझे पहले से बता दीजिएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शेड्यूल पैक्ड है, तो आई हैव टू टेक आउट द टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो फोरियर सीरीज इवन के लिए आपका एफ एक्स क्या होगा, ए जीरो और ए एन सिर्फ कंप्यूट करेंगे। फोरियर सीरीज इन ऑड फंक्शन के लिए हम सिर्फ बी एन कंप्यूट करते हैं, ठीक है। सो अब एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं फोरियर सीरीज जो हमने अब तक देखा। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे, ओके। जनरली जो हम इंटरवल कंसिडर करते हैं हमारे फोरियर सीरीज में, एक होता है पाई, दूसरा होता है एल। एल के फॉर्म में गिवन होगा या पाई के फॉर्म में गिवन होगा। जब एल के फॉर्म में गिवन होगा तो एक जो आपकी साइकिल होगी जो वो होगी 0 to 2l के रेंज में हो सकती है, दूसरी -l to l के रेंज में हो सकती है, ठीक है। पाई के लिए सेम चीज, 0 से 2 पाई की रेंज में हो सकती है, और दूसरी -पाई टू पाई की रेंज में हो सकती है, ठीक है। इंटरवल का जो दो दो चीजों में हम डील करते हैं, या तो पाई या तो कोई वैल्यू गिवन होगी उसके बीच में आपको करना होगा। यूजुअली एल की वैल्यू गिवन रहेगी क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। हमने पाई के लिए भी फॉर्मूला स्टडी कर लिया, दैट वाज ए जीरो इक्वल ए जीरो प्लस, देखा है फॉर्मूला सारे जो मैंने अभी आपको लिखाया है। तो एल के लिए भी आपको याद करना पड़ेगा, एल में क्या आ जाता है, बस एन पाई एक्स अपॉन एल, एल के केस में। और अगर पाई का केस होता है तो सिंपल क्या हो जाता है, एन एक्स हो जाता है। ये डिफरेंस है दोनों फॉर्मूलाज में, ट्रेडिशन का डिफरेंट है, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो आपको रिमेम्बर करना है, साइन जीरो की वैल्यू याद करनी है। साइन जीरो की वैल्यू होती क्या है, जीरो में जीरो। तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन एन पाई इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। सो ये पहला चीज है जो आपको याद, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कि साइन एन पाई भी आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी पाई तो हमें साइन एन एक्स एन पाई आ रहा। अब इसकी वैल्यू कंप्यूट करना बहुत बड़ा काम है, तो पहले से ही कुछ फॉर्मूलाज गिवन है जो आप याद रहेगा, तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जस्ट सी दैट कि साइन एन पाई आया क्वेश्चन में, यू नो दैट उसकी वैल्यू जीरो है, जस्ट सब्स्टिट्यूट जीरो एंड आगे बढ़िए, ठीक है। नाउ कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 वन, वन होती है, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस टू एन पाई की वैल्यू भी वन होती है, ओके, रिमेम्बर दैट। सिमिलरली अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर डील करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तो हमने सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन देखा, अगर कॉम्प्लेक्स टर्म में हमें cos जीरो की वैल्यू बतानी है तो विच इज गिवन बाय एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस 2 टाइम्स आई एन एक्स, ठीक है। ये हम बाद में डील करेंगे, पर मैं बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह से फॉर्मूलाज रहेगा, ओके। सो रिमेम्बर cos जीरो cos 2n पाई या e की पावर प्लस माइनस 2 आई एन एक्स है, तो ये इस तरह से फॉर्मूला होगा, ठीक है। cos जीरो एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए ये है, cos 2n के लिए ये है, बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आंसर देना होगा cos जीरो की वैल्यू, तो ये है फॉर्मूला वैल्यू, ठीक है। e की पावर प्लस माइनस 2 आई एन एक्स, क्लियर, दिस इज वैल्यू फॉर cos जीरो। नाउ cos nx की वैल्यू क्या होगी, किसी को नहीं पता होगा, -1 की पावर n, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्मूला का होता है अगेन सेम है, प्लस माइनस 2 आई एन। अब वहां पे x था, सॉरी इट इज पाई, हियर ऑल्सो पाई,
ओके, सेम फॉर्मूला है, cos 2n पाई लीजिए या cos nx लीजिए, द फॉर्मूला इन सॉरी द वैल्यू इज e टू द पावर प्लस माइनस 2i n पाई। ये यूनिट बहुत छोटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर देना रहेगा। बट बिफोर दैट हम इवन और ऑड फंक्शंस पढ़ेंगे और हाफ रेंज, फुल रेंज, देन ओनली वी विल गो टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके इसके अलावा आप लोग ने आइलेट का फॉर्मूला याद होगा ना आप लोग को, इंटीग्रेशन u इंटू वी का। इसके अलावा cos, एम आई ऑडिबल? cos अगर ma'am. आपके पास 1 प्लस माइनस n टाइम्स 2 पाई है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर cos 1 प्लस माइनस n पाई है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लीकेशन में, इसकी वैल्यू -1 होती है। नाउ cos 1 प्लस माइनस n, एक मिनट, या cos 1 प्लस माइनस, अब ये 2 का मल्टीप्लीकेशन पहले अंदर होगा तो 2n है और मल्टीप्लाइड बाय पाई है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। नाउ cos 1 प्लस माइनस n है टाइम्स पाई, इसकी वैल्यू होती है माइनस टाइम -1 टू द पावर n। ओके सो दिस आर द फॉर्मूला फॉर कॉस। वेरियस फॉर्मूलाज से हमें डील करना पड़ेगा, आगे ऐसी सिचुएशंस आएंगी। तो अगर ये जनरल टर्म्स आपको पता है कि साइन 0 साइन n पाई के लिए क्या पुट करना है, तो आप इजिली अपना क्वेश्चन फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं और सीरीज के फॉर्म में अपना आंसर दे सकते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। नाउ डिफरेंशिएशन का कुछ चीजें रिमेम्बर रखिएगा। कॉस और साइन के फॉर्मूलाज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का वी नो दैट एन एक्स एन माइनस 1 होता है। इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ जो जिस चीज से हमें बार बार डील करना है इस क्वेश्चन में, दैट इज u इंटू वी डी एक्स। बहुत जगह ये क्वेश्चन आने वाला है, हर जगह अलजेब्रिक फंक्शन में ये चीज आएगी, तो इसको सॉल्व करना बहुत मस्ट है। ठीक है, ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अगर सॉल्व कर लिया आंसर सही आया तो ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाए तो फेल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको फॉर्मूला हुआ है, गिवन है, इस बुक में गिवन है फॉर्मूला, u इंटू v1 माइनस u डैश, u ले लेते हैं एंड u1 लेट अस कीप इट एज u डैश ले लेते हैं, और ये v2 है, प्लस u डबल डैश प्लस v3 माइनस u ट्रिपल डैश, ओके, v4 एंड सो ऑन। इस तरह से आइलेट का फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है v1 u डैश u डबल डैश v3 और v4 है क्या। तो v1 निकालने के लिए यू हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ओके, v2 निकालने के लिए यू हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx। ये फॉर्मूला बेस्ड है, एक और ट्रिक है जो इजी पड़ेगी आपको। इस तरह से आप v1 v2 को की वैल्यू निकालेंगे। जस्ट रिमेम्बर v1 v2 जो होगा डिफरेंशिएशन से निकलेगा, सॉरी इंटीग्रेशन से निकलेगा। अब बात करते हैं u डैश की। u डैश इज du बाय dx, डिफरेंशिएशन करना होगा आपको। u डबल डैश इज d2u अपॉन dx स्क्वायर, राइट। इस तरह से ये फॉर्मूला सॉल्व होता है, आइलेट को इस तरह से फॉर्म करते हैं। बस जस्ट रिमेम्बर कि इस पहला वाला अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया
तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मींस u को एज इट इज रखा, v1 को इंटीग्रेट किया, नेक्स्ट माइनस का साइन लगाया, u को डिफरेंशिएट करा, v2 को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ये ट्रेडिशनल आईलेट का फॉर्मूला है जो फोरियर सीरीज में अप्लाई करेंगे। नाउ ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। चलो, आप लोग ने आईलेट पढ़ा है ना, तो बताओ इसका फॉर्मूला सॉल्व करके, लेट्स सी आता है कि नहीं। इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे आईलेट को। बताएंगे आप कि मैं आगे कंप्लीट करूं, बताऊं मैं? ओके, अभी मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रेट करेंगे u को एज इट इज रखना है, u के साथ कुछ नहीं करना है। सो कीप u लाइक दिस, एक्स स्क्वायर एज इट इज। नाउ इंटीग्रेट दिस साइन एंड कॉस। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर इंटीग्रेशन ऑफ लिखना भूल गई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन। इस चीज से बार बार डील करना है तो याद रखिएगा। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, साइन का इंटीग्रेशन करो। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, राइट। तो अगर यहाँ पे साइन एन एक्स है वैल्यू मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन, अब ये एन एक्स यहाँ पे एन बचेगा। ठीक, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म जो होगा उसके साथ माइनस का साइन आएगा। नाउ अब कह रहा है कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करो और इस पर्टिकुलर का, ये v1 है आपका, इस v1 का इंटीग्रेशन करिए अगेन। सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, 2x आ गया। अब इस cos nx अपॉन n का इंटीग्रेशन किया, अभी देखा cos का इंटीग्रेशन क्या है, साइन, तो साइन nx, अब n था, एक बार और n आ गया, सो n स्क्वायर हो गया। नाउ प्लस अगेन इसका डिफरेंशिएशन होगा 2। अब ये क्या है आपका, v2 है, v2 का इंटीग्रेशन करिए तो ये हो जाएगा साइन की वैल्यू चेंज होके इट विल बी माइनस कॉस, तो प्लस प्लस चेंज होके ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यू, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कब तक करना है, जब तक ये डिफरेंशिएशन, अगर ये एक्स स्क्वायर है लोएस्ट फॉर्म में, जब तक ये ना पहुंच जाए डिफरेंशिएशन, तब तक आपको इंटीग्रेशन, ये चेन जो है ये आपकी चलती रहनी चाहिए। अगर ये एक्स क्यूब होता है यहाँ पे, तो एक बार और हम डिफरेंशिएट करते और एक बार और इंटीग्रेट करते। ठीक है, v की वैल्यू हमारी v4 तक जाती और u का 3 बार इंटीग्रेशन होता, सॉरी डिफरेंशिएशन होता। ठीक है, सो इस तरह से भी आप इस चीज को कर सकते हैं। बाकी तो आपको आईलेट का मेथड पता है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मुझे ये फॉर्मूला आसान लगा, सो इस फॉर्मूले से भी आप याद कर सकते हो। अगर ये बस पहला चीज याद रखना है आपको, पहले में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। सेकेंड टाइम से फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना है एंड दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करना है। और जो ये v2 की वैल्यू होगी वो v1 से मिलेगी और v3 की वैल्यू आपको v2 से मिलेगी, जो प्रीवियस वैल्यू होती जाएगी। उस तरह से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं u इंटू वी लगा के आईलेट को, और एक ये भी फॉर्मूला है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो आपको इजी पड़े आप वो मेथड करिएगा। सपोज अगर इसमें कोई रेंज गिवन होती माइनस पाई टू पाई, सो ये एट द एंड आपका माइनस पाई टू पाई होता। मैम यस,
मैम इसमें भी आईलेट लगेगा ना? हाँ, आप लगा सकते हैं आईलेट। ये देखिए, एक मेथड है कि नहीं आप मैम, डायरेक्टली, हम हाँ आपके बोलिए। इस मेथड में भी आईलेट लगेगा ना मैम? हाँ ऑफ कोर्स, नहीं अब ये तो सॉल्व कर दिया ना मैंने, अब क्या इसमें आईलेट लगाने की जरूरत है? एक तो आप आईलेट डायरेक्ट लगा लीजिए, u इंटू वी वाला, जो आपको आईलेट का मेथड मैम जो पता हम है। लोग ने क्लास 12 में पढ़ा था मैम, उसमें भी आईलेट लगता है मैम। इसमें यू किसको सपोज करना है, वी किसको सपोज करना है, उसके लिए आईलेट फंक्शन लगता है, हम आईलेट रूल लगता है। ओके, बट यहाँ पे जनरली जो हम आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन, वो यूजुअली इसी फॉर्म में गिवन रहेगा, ठीक है? तो हम इस तरह से पहले टर्म को ही, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, उसको हम u मान लेंगे, और सेकंड टर्म को हम v मान के कर रहे हैं। मैंने हम जितने अगर भी क्वेश्चन, हाँ साइन बताइए। एक्स और एक्स स्क्वायर दिया होगा तो मैम? ऐसे गिवन ही नहीं है हमेशा, कहीं भी आप पूरे इस फोरियर सीरीज के चैप्टर में इस टाइप से नहीं गिवन है, ठीक है? फिर भी अगर गिवन है तो टेक इट एज यू, एक्स को आप यू मान लीजिए और इसका इंटीग्रेशन करिए। बिकॉज देखिए, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें, फॉर्मूले में आपको जो चीजें गिवन है, वो साइन और कॉस का इंटीग्रेशन अगर अवेल करके दे रहा है एग्जाम, मतलब ऑलरेडी आपको कहा जा रहा है कि ये फॉर्मूलाज रिमाइंड कर रहा है, तो समझ जाइए ना कि आइलेट में जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो साइन का करना होगा। और अगर एल्जेब्रिक इस टाइप से गिवन है, एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस एक्स क्यूब है, इस टाइप से गिवन है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है? बिकॉज यही तरीका है, इसी तरीके से फोरियर सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ओके, ओके तो मैम। इसको हमेशा हम u मान के चलेंगे। x प्लस एक्स क्यूब टाइप का अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो हम उसको u मानेंगे, और अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है साथ में, तो हम उसको v मान के चलेंगे, uv का फॉर्म लेते हुए चलेंगे। ओके, ये कुछ चीजें हैं आपको पहले से याद रखनी होगी, क्योंकि इसमें अगर आपका टाइम जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, इसके अलावा मैंने आपको प्लस और माइनस की चीजें समझा दी है। bn हमेशा इवन केस में क्या होता है, जीरो होता है ऑलवेज, हमेशा, कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि अगर हाफ रेंज ले रहे हैं तो वहां पे bn की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब वैल्यू कुछ मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज जीरो तो इट इज जीरो, इवन के केस में bn इज ऑलवेज जीरो, ऑड के केस में a जीरो और an की वैल्यू जीरो रहेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये माइंड में आपके रहेगा तो आप जनरली फॉर्मूला तुरंत डेराइव कर सकते हैं। ओके, ना उसके अलावा एक और परवेसल आइडेंटिटी है, जब वो हम टॉपिक करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का है तो वो हम फॉर्मूलाज बाद में डील करेंगे। नाउ लेट्स प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द फोरियर सीरीज, में क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ। फाइंड द फोरियर सीरीज व्हेन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड इंटरवल जो आपका गिवन है वो -π टू +π की रेंज में है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट डिटरमाइन कि वेदर इट इज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो हियर अगर हम f(x) में यहाँ पे x की वैल्यू -x रख दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें ऑड मिलेगा, राइट? यू विल गेट ऑड और नॉट? अगर x क्यूब है, अभी तो पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस है, अब इसमें हमने -x का होल क्यूब करा, तो रिजल्ट क्या होगा, -x क्यूब। तो यानी कि पॉजिटिव इज चेंजिंग टू नेगेटिव, यानी कि ये ऑड फंक्शन है, तो हियर f(x) इज ऑड। यू हैव टू राइट दिस, ठीक है, कि f(x) आपका ऑड है, देन आप प्रोसीड करिए आगे। ओके, आप इसको करके भी दिखा सकते हो इस तरह से, f(x) इज इक्वल टू f माइनस एक्स रखा, अब f(x) की वैल्यू x क्यूब थी, यहाँ पे आपका हो जाएगा -x का होल क्यूब, देयरफॉर f(x) क्या हो गया आपका -x क्यूब, दैट इज ऑड, ठीक है, ऑड फंक्शन। नाउ फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन आप लिखिए। अभी हमने देखा ना कि इन फोरियर सीरीज फॉर ऑड फंक्शन होती क्या है, वेयर a0 एंड an की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, एंड
bn is calculated using क्या फॉर्मूला था, 1/pi minus pi to pi fx sin nx dx। ओके अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम fx की वैल्यू जो हमें इनिशियली गिवन है x क्यूब, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। bn is equal to सी 1/pi minus pi to pi fx की जगह बस हम x क्यूब रख देंगे एंड देन sin nx dx एज इट इज रहेगा। ओके सो bn is equal to 1/pi minus pi to pi x cube sin nx dx। अब अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था uv का, वी विल अप्लाई दैट। u हो गया ये, v हो गया ये, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे uv वाला इंटीग्रेशन मेथड एंड वी विल सॉल्व इट। ओके आई होप मैंने फॉर्मूला सही लिखा हो। bn की वैल्यू है आपकी इट्स 2 गाइस, यहाँ पे 2 वैल्यू है, जो भी फॉर्मूलाज लिखा था ये bn की वैल्यू 2/pi 0 to pi fx sin x। अब ये हम अप्लाई करेंगे। हम हमारे क्योंकि सी अभी तक हमने बात करी थी ना, जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये माइनस का रेंज है, ये इधर का रेंज है। अगर हम इतने पोर्शन की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही चीज तो LHS की भी है, तो हम क्यों माइनस पाई टू पाई कंसिडर करें। अब हम हमारी साइकिल को चेंज करके आई विल टेक इट टू 0 to pi, और जब भी 0 to pi करते हैं जो आपको बताया गया था उसी को रिमेम्बर करना है फॉर्मूला। ओके ओके फर्स्ट स्टेज पे फॉर्मूला आपका ये था। सेकेंड स्टेज पे मैंने यहाँ पे चेंज करूंगी साइकिल, माइनस पाई टू पाई को मैं 0 to pi की साइकिल में ले जाऊंगी। तो जैसे ही मैं 0 to pi ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बट बिफोर डूइंग दैट आप यहाँ पे कर सकते हो स्टेप लाइक दिस। मैं डायरेक्टली कर रही थी 2/pi 0 to pi x cube sin nx dx। ओके यू कैन डू दैट, या डायरेक्टली जो सेकेंड स्टेप करने जा रही हूँ वो भी आप कर सकते हैं। पाई एज इट इज रख दीजिए। अब अप्लाई दैट uv इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। तो पहला क्या था, u को एज इट इज रखेंगे, साइन nx का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, तो x क्यूब एज इट इज। ओके साइन nx का इंटीग्रेशन किया तो ये होता है माइनस cos nx अपॉन n, राइट। नाउ माइनस साइन आएगा, माइनस साइन जैसे किया, अब सेकेंड टर्म में क्या होगा, इस x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3x²। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं। अब इस cos nx अपॉन n का हम इंटीग्रेशन करेंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो cos विल चेंज टू साइन nx अपॉन n², और यहाँ पे माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस साइन एज इट इज रिट्रीव होगा। ओके नाउ प्लस 3x² हो गया। अब इसका फिर से अभी डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि हमको इसको लोएस्ट फॉर्म तक जाना है, सो इट विल बी 6x। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2x इंटू 3 किया तो 6x आ गया। ओके तो 6x। नाउ
अब ये माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे ही साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, राइट। अब अगेन माइनस साइन 6x है, एक बार और जाना है क्योंकि ये लो x हमें रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा 6 डिफरेंशिएशन, एक बार और फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और हमेशा इंटीग्रेशन एक एक्स्ट्रा होता है। नाउ cos nx का इंटीग्रेशन यू नो दैट इट इज sin nx अपॉन n की पावर 4, राइट। और रेंज क्या है आपकी 0 टू पाई। अब जैसे ही आपने 0 टू पाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। माइनस पाई टू पाई भी ले सकते हैं आप, बट अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं, रेंज में चेंजेस कर रहे हैं, तो 0 टू 2 पाई करेंगे और जहां पे 1 था वहां पे ट्वाइस कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन 2 बार, क्योंकि माइनस पाई के लिए भी वैल्यू सेम वही आएगी, प्लस पाई के लिए भी वही वैल्यू आएगी, तो हम उसको ट्वाइस कर देते हैं। क्लियर? ओके, नाउ अब इफ यू रिमेम्बर साइन nx की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, 0। cos nx की वैल्यू आई टोल्ड यू -1 की पावर n, ठीक है, सॉरी साइन n पाई, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ पाई और एक्स में। तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टाइम्स n। अब हम ये जो पाई और 0 है इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए चलेंगे और वैल्यू को पुट करना शुरू करेंगे। सी सी हियर, यहाँ पे साइन nx की वैल्यू जैसे ही आपने x के जगह पाई रखा, ओके, जैसे ही आपने n की जगह पाई रखा, तो ये पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि 0 हो गया, राइट। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेम वे अगेन देखिए साइन n पाई, ये वाला टर्म देखिए जहां पे एरो है, साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर 4, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह पाई रखेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी, राइट। अब टर्म्स आपके पास बचे क्या, ये बचा पाई के लिए, तो cos n पाई की वैल्यू क्या है, -1 टू द पावर n, जस्ट पुट दोज वैल्यू, 2 अपॉन पाई एज इट इज, अब यहाँ पे है मेरा एरो, ठीक है, एक्स क्यूब एज इट इज, कॉस एन पाई की जगह -1 की पावर n, ओके, ये मैं माइनस यहाँ बाहर कर देती हूँ और ये हो जाएगा -1 की पावर n और होल अपॉन n, ठीक है। नाउ बात करते हैं 6x cos nx अपॉन n क्यूब की, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 6x cos nx n पाई, वैल्यू चेंज हो गई, ओके, तो n पाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 टू द पावर n अपॉन n क्यूब। अच्छा 1 मिनट, एक चीज और यहीं पे कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी जैसे ही आपने यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू एक्स की वैल्यू 5, नो ये ठीक है यहाँ पे। अब मान लो यहीं पे माइनस करके 0 की भी वैल्यू यही लिख देते हैं, दूसरे स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो माइनस जब आप करने जाओगे तो ये एक्स क्यूब वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, x के साथ एसोसिएटेड है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x का मल्टीप्लीकेशन cos nx बाय n से करोगे तो cos 0 की तो वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। बट x में जैसे ही हमने 0 पुट किया, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो ये फर्स्ट वैल्यू है
रेड पेन से, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अगेन 3x स्क्वायर साइन nx अपॉन n, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 पुट करने पे। नाउ 6x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाइनली साइन nx की वैल्यू हमको पता है कि साइन n पाए और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब ये रिजल्ट होगा आपका। मैम यस। मैम अपने cos n x की जगह पे मैम हमने पाई रखा था ना मैम, यस, हाँ रखा था। तो मैम कहाँ पे x बता क्यूब, रहे हो आप, पेन? मैम हाँ सेकेंड यहाँ, लाइन पे, हाँ हाँ बताओ। सेकेंड लाइन पे मैम जहाँ यहाँ पे हमने x की वैल्यू थी वहां हम्म पे हमने पाई रखा है, हम्म। तो मैम x क्यूब पे भी पाई रखेंगे मैम पाई क्यूब हो जाएगा ना। कहाँ पे बात कर रहे हो, ये एक्स क्यूब की बात कर रहे हो आप? यस मैम। ठीक है, देखिए जब भी फोरियर सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए एक कांस्टेंट है, एक्स क्यूब और 6x, ये मैं बताने ही जा रही थी। हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। ये अभी आगे हम इसको चेंज करेंगे। अगर हमें जब n की, देखिए अगर हम अभी n की वैल्यू भी रख दें n1, x की जगह भी पाई रख दे, तो रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला आपको। पाई की कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं मिलेगा। कॉस अगर पाई कॉस 2 पाई बोलिए तो यू विल गेट सर्टेन वैल्यू, या कॉस पाई बोलेंगे तो यू विल गेट वैल्यू। पर अगर हमने x की जगह पाई क्यूब कर दिया तो हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी आगे। अभी के लिए सिर्फ हम कॉस और साइन की जगह पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चीजों को नोट करो और उसी के पैटर्न पे ही आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी एक्स क्यूब और 6x के साथ कुछ नहीं करना है आपको इस स्टेज पे। सिर्फ कॉस और साइन में पाई और 0 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हो रहा है। कॉस और साइन जब 0 पाई रखा तो क्या रिजल्ट मिल गया, यस मैम। क्लियर है, क्लियर है, हाँ ठीक है। अब अभी भी जस्ट कीप इट लाइक दिस, थोड़ा सा सिंपल। आप इधर भी डायरेक्टली वो कर सकते हो जो आप कह रहे हो, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे एज इट इज रखो, बिकॉज बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक ही स्टेप में। आपके लिए तो आसान है बट बाकियों के लिए इट विल बी कॉम्प्लेक्स। नाउ अब यहाँ पे, अब देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन n, 6x माइनस 1 n क्यूब माइनस 0, ठीक है। दिस वी नो, ये हमें पता है। अब क्या करिए आप, ये जो 0 और पाई, अब यहाँ पे x के लिए और 6x के लिए रखना शुरू करो। सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक ही क्वेश्चन में एक्स क्यूब और कॉस के लिए रखना शुरू कर दो, बट उससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो इट्स बेटर कि आप अलग अलग करो, तो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो पहले हमने कॉस के लिए और साइन के लिए पाई सब्स्टिट्यूट कर लिया, 0 कर लिया। नाउ एक्स की बारी है, तो जब एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 अपॉन पाई एज इट इज। अब जहां पे एक्स क्यूब है वहां पे क्या आ जाएगा, पाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, राइट। और कॉस की वैल्यू हमने ऑलरेडी चेंज कर दी है, तो ये माइनस 1 अपॉन एन होल अपॉन एन है, ठीक। नाउ क्या था, 6 पाई कॉस एन पाई की वैल्यू अगेन माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n क्यूब है, ठीक है। ये हो गया आपका पाई के लिए। अब 0 के लिए क्या होगा, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये अगेन इधर का फंक्शन पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ओके। तो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा आपका 2n पाई माइनस पाई क्यूब माइनस 1 टाइम्स n प्लस 6 पाई माइनस 1 टू द पावर n, ओके। एंड डू वन थिंग, n को बाहर ले जाओ। तो जब n को बाहर ले जाओगे तो यहाँ पे n नहीं रहेगा, यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा, ओके। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, फोरियर सीरीज हो जाएगी अभी तक।
जब इसको अब हम fx के फॉर्म में पुट करेंगे, नाउ यू हैव टू पुट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन fx फॉर्म। इसमें और भी एक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि पाई को कॉमन कर दें। तो जब पाई को कॉमन करेंगे तो पाई को कॉमन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन n पाई, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या आपके पास माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स n प्लस 6 टाइम्स माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, बट ये भी आप कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल, तो 2 अपॉन n माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n 6 माइनस 1 टू द पावर n n स्क्वायर। नाउ ये तो वैल्यू हो गई आपकी bn की, ठीक है, ये पूरी की पूरी आंसर किसका है, bn का है। अब इसको आपको fx में सब्स्टिट्यूट करना है, तो fx इन ऑड सीरीज का फॉर्मूला आपको fx इन ऑड सीरीज के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करिए, सो यू विल गेट फॉर्मूला है समेशन bn साइन nx n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला है ऑड के केस के लिए। अब इसमें हम हमारी bn की वैल्यू ये जो निकाली है, वी विल सब्स्टिट्यूट दैट, यहाँ से पाई हटा देते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू अब उसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो 2 को कांस्टेंट करके बाहर कर दो, n का मल्टीप्लिकेशन होना है तो n को अंदर रखेंगे, तो इट विल बी 2 summation infinity n equal to 1 till infinity 1 upon n okay 1 upon n, now minus 1 upon n minus 1 की to the power n x square plus 6 upon n square। ये आपका 4fx की वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 को तुम यहाँ भी रख सकते हो, बट जनरली लोग क्या करते हैं कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है, अगर n का कुछ मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं है तो आप उसको बाहर कर दीजिए, समेशन के और पहले कर दीजिए। इस तरह से आप अपना रिजल्ट करते हैं। और सिंस हमने देखा कि -1 टू द पावर n भी कॉमन हो रहा है, तो हमने उसको भी बाहर कर दिया, तो -1 अपॉन टू द पावर n होल अपॉन n और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब सपोज इस आंसर को आपको अगर n1 n2 n3 के फॉर्म में लिखने को पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में आता है, या तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं जहाँ पे मैंने छोड़ा है अभी फोरियर सीरीज, या आप क्या कर सकते हो, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n की वैल्यू 1 n की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3, उस फॉर्म में भी आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। इट इज अप टू यू। अगर आपके पास टाइम है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोरियर सीरीज लिखिए, या किसी फॉर्म में डिड्यूस करने को कहा गया है कि डिड्यूस इट टू दिस पर्टिकुलर फॉर्म, क्वेश्चन में रहेगा कि 1 अपॉन 1 स्क्वायर, इस टाइप से अगर कहता है रिजल्ट देने के लिए, तब आपको ये वाला स्टेप n की वैल्यू 1 n की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3 पुट करके एक और स्टेप करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ तक आपका आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपना आंसर क्लोज करते हो तो ये सही है। ओके, सो एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, बट आप कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक इतना बढ़िया से फर्स्ट टेस्ट निकाला है आप लोग ने, तो ये भी निकल जाएगा फोरियर सीरीज भी। ठीक है, मैम एनी? यस मैम, ये bn के साथ साइन nx भी तो लिखा जाएगा। bn के साथ साइन nx? यस मैम, क्योंकि ऊपर f ऑफ x का फॉर्मूला है समेशन या bn साइन nx। राइट, सॉरी आई फॉरगॉट।
तो साइन nx लिख दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही n की वैल्यू तुम पुट करोगी 1, तो हर जगह क्वेश्चन में किसी इस साइन के साथ साथ आंसर आता जाएगा। हो सकता है कि साइन nx अपॉन n स्क्वायर आ जाए, ठीक है, इस तरह से वैल्यू आएगी। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी ऑड के लिए है। ओके, ये एक्स क्यूब था, बट अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन गिवन है एक्स, ओके, इफ योर फंक्शन इज एक्स और इंटरवल वही है -π to π, ठीक है। फंक्शन है x -π to π। सेम मेथड अगेन, ये ऑड फंक्शन है, वी विल नो कि हियर इट इज ऑड फंक्शन, fx जो है वो हमारा ऑड फंक्शन है। therefore a0 इक्वल टू an की वैल्यू क्या होगी, 0। और bn कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अब यहीं पे आप ट्वाइस वाला कर लो, यहीं पे चेंज कर सकते हो, -π to π को यहीं पे चेंज कर दो, 2/π 0 to π fx sin nx dx, ठीक है। आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, इस पर्टिकुलर स्टेज पे भी चेंज कर सकते हो फॉर्मूला। अभी तक हमने देखा था 1/π था, बट वो 1/π था -π to π के लिए। मैंने फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, 2/π करने के लिए मैंने मतलब सॉरी, इंटरवल को चेंज करने के लिए, -π to π से 0 to π करने के लिए आई हैव मल्टीप्लाइड इट विद 2। वो हमने अभी देख रखा है कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ये स्टेप लगा सकते हो। माइनस आपको साइकिल चेंज करनी चाहिए, क्योंकि -π के लिए अलग वैल्यूज आएंगी, पाई के लिए अलग वैल्यूज, तो कंफ्यूजन बहुत होगा। इससे बेटर है कि एक पाई रखें और एक हम 0 कर दें। तो इसलिए चेंज कर लेना जरूरत से, ठीक है, इसको छोड़ना मत। नाउ अगेन कैलकुलेट दिस bn, 2/π 0 to π x sin nx dx। ओके, तो अब इसको इंटीग्रेट कर वो करते हैं, इंटीग्रेट u v लगाते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, 2/π x को एज इट इज छोड़ा, साइन का इंटीग्रेशन किया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस बाहर कर दो, कॉस nx अपॉन n। नाउ माइनस x का डिफरेंशिएशन किया, 1 मिलता है, कॉस का इंटीग्रेशन में क्या होता है, साइन होता है, तो साइन nx अपॉन n स्क्वायर, रेंज 0 to π। क्लियर, एनी कंफ्यूजन? आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि इफ यू वांट टू ब्रेक इट ऑल्सो, या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, या तो आप ये लिख सकते हो कि x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपको अगर लिखने का मन हो और आपके पास लगता है कि आप ये लिखना चाहते हो, डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन राइट दैट दिस 2/π x इंटीग्रेशन साइन एन एक्स, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक, साइन एन एक्स का dx एंड देन इन इस पूरे का dx, ठीक है। आप ये स्टेप भी लिख सकते हो, बट मैंने उस स्टेप को स्किप किया है। यू वांट यू कैन राइट दिस स्टेप, दिस वन स्टेप, x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी इन ब्रैकेट्स डी बाई डी एक्स निकालेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, देन इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो वो वैल्यू भी हम, वही चीज है जो मैंने डायरेक्ट किया है, वही चीज आप एक बार इस स्टेप को लिख के भी दिखा सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म्स आर देयर क्वेश्चंस करने के। अब यहाँ से वैल्यू मिल गई, नाउ स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग, पाई और जीरो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दो। तो जब आप पाई और की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सी
1 मिनट, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी बिकॉज यहाँ का माइनस साइन भी तो लेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस था और ये माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन का माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे साइन प्लस रहेगा। ठीक है, सॉरी फॉर द साउंड। ठीक है, तो नाउ 2 अपॉन पाई, अब इन ब्रैकेट पहले पाई के लिए वैल्यू लिखते हैं। नाउ जैसे प्रियांशु आप पूछ रहे थे ना वो पाई वाली चीज, एक्स में पाई रखने वाली चीज। सी अगर आप देखें यहाँ पे वैल्यू जो है सिर्फ 2 टर्म की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, एक्स और कॉस एन एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, बट वहां पे क्या था कि 4 टर्म का था, तो हम वहां पे कंफ्यूजन नहीं करना चाहते थे, इसलिए पहले मैंने कॉस एन एक्स की वैल्यू रख दी, माइनस एक्स की बाद में रखी, माइनस एक्स की जगह फिर पाई और 0 बाद में रखा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 टर्म है, एक्स और कॉस एन एक्स, सिर्फ ए टर्म ये है और बी टर्म ये है, यहाँ पे डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, छोटा वैल्यू है तो हम यहीं पे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो 2 अपॉन पाई माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गई पाई की वैल्यू। नाउ बात करें 0 की वैल्यू, तो सी हियर x है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इट इज 0 माइनस, नाउ साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, अगेन 0 होती है, सो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा। आपने लिमिट्स भी खोल दिया। नाउ बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, बचा क्या आपके पास, माइनस पाई। अब क्या करो, कॉस एन पाई और साइन एन पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 टाइम्स एन अपॉन एन प्लस साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको मिलेगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो तो बचेगा -2 अपॉन एन माइनस, ब्रैकेट ले लेते हैं, -1 टाइम्स एन, ये आपकी होगी बी एन की वैल्यू। ठीक है, नाउ अब इसको, इस वैल्यू को एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो एफ एक्स का फॉर्मूला पता है, एन इक्वल टू 1 बी एन साइन एन पाई, सॉरी एन एक्स होगा इंफिनिटी तक। नाउ पुट द वैल्यूज, -2 अपॉन एन -1 टाइम्स एन साइन एन एक्स, लिमिट है n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो गई आपकी एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी कि इसको डिड्यूस करना था लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक और चीज थी कि डिड्यूस करिए लोएस्ट फॉर्म में, तो जब डिड्यूस करने को बोला जाएगा तो अब आपको n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब 3 वेरिएबल्स 3 नंबर्स तक तो आप जाइएगा जरूर करने के लिए। नाउ सब्स्टिट्यूट इट, एफ एक्स इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ सी, -1 की पावर n की वैल्यू 1 है तो ये माइनस आएगा, तो पहला टर्म माइनस साइन एन एक्स था तो x हो गया, अपॉन n है तो n की वैल्यू क्या है, 1 है। नाउ अब ये क्या होगा, माइनस है यहाँ पे, -1 का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे +2, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 विल चेंज टू +1। तो जब हम एफ एक्स को लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा सीरीज जो होती है माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से सीरीज जाती है हमारी। ठीक है, तो माइनस हो गया, अब प्लस की बारी आई, प्लस हुआ कैसे, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो प्लस साइन 2x अपॉन 2, सेम वे माइनस साइन 3x अपॉन 3,
इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो अगर आपको कहा गया है डिड्यूस करने को क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो वी विल डिस्कस इट इन क्लास। मैम यस मैम अगर इंटरवल पाई और एल में ना देकर अगर कोई नंबर देता है तो वो बस नंबर से वैल्यू रखिएगा। अगर आपको L to L मींस अगर -2 to 2 गिवन है तो पहले तो आप इसको वही करिए कि 0 to 2 के फॉर्म में ले आइए, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया इंटरवल, क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल रहेंगी। देन आफ्टर दैट आप 2 रख दीजिए हर जगह। पाई नहीं गिवन है, वैल्यू गिवन है, तो जस्ट पुट द वैल्यू, सिंपल, कोई इशू नहीं है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हैं। अगर वैल्यू गिवन है तो आप रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला ना इंटरवल दो फॉर्म में गिवन होगा, एक तो या तो पाई के फॉर्म में होगा या तो कोई वैल्यू के फॉर्म में गिवन होगा, 0 to पाई या -2 to पाई या -3 to पाई, सॉरी -3 to 3। तो वो रेंज कुछ भी हो सकती है, इंटरवल आपका कुछ भी हो सकता है। सो फाइंड द फोरियर सीरीज, पूरा नहीं लिख रही, ओके। फाइंड द फोरियर सीरीज जब f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, ओके, इन द इंटरवल -x, सॉरी -पाई जस्ट अ मिनट, -पाई टू पाई ले लो, ठीक है, सिंपल। इन द इंटरवल -पाई टू पाई, इसको आप ये भी लिख सकते हो -पाई(x), इस तरह से भी गिवन होता है, ठीक है। -पाई टू पाई ले लेते हैं एंड डिड्यूस फ्रॉम इट द फॉलोइंग रिलेशन। क्वेश्चन में कभी कभी कोई रिलेशन गिवन होगा, आपको उस फॉर्म में लेके आना होगा, या तो डिड्यूस इट टू द लोएस्ट रिलेशन आपको करना पड़ेगा। सो x स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन रहेगा। 2 x स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड तीसरा x स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। नाउ एक हिंट देती हूँ, जो थर्ड है वो पहले दोनों का एडिशन है। ऑन एडिंग पहला फर्स्ट इक्वेशन जो आप निकालेंगे और दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, उसी का रिजल्ट थर्ड होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ 1 2 का फॉर्म निकालना है, 3 ऑटोमेटिक निकल आएगा, सिर्फ ऐड करके आपको रिजल्ट बताना होगा, ठीक है। नाउ अब अगर आप देखें f(x) जो है वो x स्क्वायर है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो इवन टाइप का है। अब आपको इवन के लिए bn 0 होगा, a 0 और an की वैल्यू कंप्यूट करनी होगी, ठीक है। तो टेबल बना के ऐसे पैरेलल में चाहो तो a 0 और an निकाल के कर सकते हो काम, अप टू यू, या अलग अलग भी कर सकते हो, जनरली साथ में ही करते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, नहीं होगा तो कल हम लोग देख लेंगे। कल आप लोग किस टाइम पे फ्री रहते हैं? कल मंडे है, आपका शेड्यूल क्या है? सेकेंड हाफ आप लोग फ्री हैं? यस मैम। सेकेंड हाफ में टाइम बताओ कोई, विच टाइम हम इज सर लोग सूटेबल? कभी भी ले लेते हैं, समझ नहीं आता है।
बेटा तो आप उनको बोलिए कि टाइम टेबल फॉलो करें। मैं तो बोल बोल के थक गई आप लोग के टीचर से, कोई सुनता नहीं। आई डोंट थिंक कि प्रणीत सर के अलावा कोई टाइम के इसके अलावा क्लास टाइम पे लेता होगा। वही ना मैम, राहुल सर देते हैं 5 मिनट बाद लिंक भेज देते हैं, क्लास ज्वाइन करो, और 5 मिनट बाद फिर एंट्री भी नहीं देते हैं। देखो डू वन थिंग कि सर को बोलो कि शेड्यूल फॉलो करना, मैम ने बोला शेड्यूल फॉलो होगा, ठीक है। और रही देखो बाकी फिर प्रणीत सर का जो रहता है क्लासेस, वो प्रैक्टिकल पेपर है, तो प्रैक्टिकल पेपर के लिए उनसे पढ़ना बहुत जरूरी है। वो प्रैक्टिकल देंगे भी और न्यूमेरिकल वो करवाएंगे भी, तुम्हारे को लैब है ना वो लाइनेक्स की, तो वो करवाएंगे जरूर। तो उनकी क्लासेस छोड़ना मत। और दूसरी चीज ये कि जिस टाइम पे उनका है तो वो ले लो, और बाकी राहुल सर से बता दो कि सर प्रणीत सर की क्लास है, उनका टाइम टेबल में शेड्यूल्ड है, तो उनको लेना है, करने जा रहे हैं उनकी क्लास, बिकॉज उनकी और भी जगह क्लासेस हैं। तो फिर वो छूटती है ना क्लासेस, तो आप लोग फिर सफर करते हो। ऐसे तो राहुल सर आप लोग का 2 पेपर पढ़ा रहे हैं, तो वो कभी भी टाइम पे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट टेल हिम टू फॉलो द शेड्यूल, ठीक है। और मैथ्स का यूनिट सबको पता है कि कौन सा यूनिट किसको पढ़ाना है। तो अगर सर लोग अभी तक पढ़ाए नहीं है जिस तरह से मैंने देखा है, तो यू कैन डू वन थिंग। यूट्यूब पे जो मैंने आपको बताया था, गजेंद्र पुरोहित, ठीक है, उन लोग ने लाप्लेस पे, देन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब पे गिवन है। अगर सर लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, टाइम लग रहा है, आप अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए, मेरा सजेशन है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ही 1-2 टॉपिक लेने की कोशिश करूंगी टाइम निकाल के, बट अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं ले पाऊंगी। बट अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, आप बता देना। अगर सर लोग नहीं पढ़ाते हैं और आप लोग के समझ नहीं आता यूट्यूब से, देन मुझसे पूछ लेना, वरना उसमें 2 एक ऐसी लिंक है, एक सॉल्विट करके चैनल है और दूसरा गजेंद्र पुरोहित का है। तो उन लोग ने पूरे पूरे टॉपिक्स पे, लाप्लास पे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका एक और कोई टॉपिक है, ये सारे पे गिवन है लेक्चर्स, आप देख सकते हो। और जनरली वो लोग एडवांस इंजीनियरिंग बुक ही रेफर करते हैं। मैं बुक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, उतना मैं कर सकती हूँ। बाकी सर लोग नहीं ले रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर दो, सजेशन है, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो कि सर लोग कराएंगे, टाइम वेस्ट मत करो। बट मीन टाइम अगर वो नहीं लेते हैं, आप मुझे एक एप्लीकेशन दीजिए, तो मैं आपके कोऑर्डिनेटर को फॉरवर्ड करूँ वो एप्लीकेशन, तब मैं कुछ कर सकती हूँ। ऐसे मैं वर्बली नहीं बोल पाऊंगी क्लासेस के लिए। मैम हम लोग के सेशन से पहले कौन लेता था मैथ की क्लासेस? बेटा पहले तो आपका ये सिलेबस ही नहीं था ना, प्रॉब्लम तो यही है कि सिलेबस इस बार रिवाइज हुआ है, और उससे पहले मैथ्स में ही पढ़ाते थे, पर और राहुल सर पढ़ाते थे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, बट द थिंग वाज कि वो सिलेबस अलग था, तो सिंपल था, छोटा सिलेबस था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इट वाज क्लास 12th एंड बीएससी पार्ट 1 का थोड़ा बहुत पोर्शन था। अब आप लोग के साथ क्या हुआ है कि आप लोग का पूरा पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। सो उसमें जो वहां चल रहा है वही पेपर्स यहाँ चलेंगे, कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे टीचर का प्रॉब्लम था, और 2 महीने के लिए कोई भी टीचर रेडी नहीं था पढ़ाने के लिए। तो फिर एट द एंड यही हुआ कि सारे टीचर्स मिल के पढ़ाएं। ओके, सो इस तरह से सबने एक 2 यूनिट ली है। ओके, प्रणीत सर अपना मैथ्स का पोर्शन करा देंगे, पर उनको थोड़ा टाइम दो, वो करवा देंगे। वो ही इज न्यू, बट अगर वो नहीं कराते हैं तो मैं ही, अगर वो मुझसे कहेंगे तो मैं लेके उनका टॉपिक पढ़ा दूंगी। बट कोशिश करो, अपने आप से करो, किसी का वेट मत करो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो कि कोई कराएगा। मेरे पोर्शन की बात रही तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो मैं जरूर कराऊंगी। आपका 4 ईयर सीरीज मैं पूरा करवाऊंगी, 4 ईयर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैं आपका पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। बाकी सबका अगर आप लोग को लगता है वो नहीं ले रहे हैं, आप एप्लीकेशन दो, मैं आपके कोऑर्डिनेटर को देती हूँ कि आपकी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं चल रही हैं, तभी कुछ एक्शन हो सकता है रिटर्न के बिना, क्योंकि वो सुनते नहीं है बात, प्रॉब्लम ये है। ओके, नाउ एक चीज और, 4 ईयर सीरीज में जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं पूरे पूरे चैप्टर में, इवन प्लस ऑड फंक्शन पढ़ेंगे। देन अगर रेंज हाफ होती है और इवन ऑड रहेगा उसमें भी, तो क्या रहेगा क्वेश्चन। इसके अलावा हार्मोनिक एनालिसिस, ये आपका सीरीज का पार्ट है, 4 ईयर सीरीज का पार्ट है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा है, कोफिशिएंट एंड ऑल निकालने का,
तो जैसे ही मुझे उसका नोट्स मैं प्रिपेयर कर लूंगी तो मैं करा दूंगी। फिलहाल के लिए कल परसों में, आज और कल में मैं कोशिश करूंगी ये 2 टॉपिक मैं वाइंड अप कर लूं। आप लोग का काम ये रहेगा, मैं बुक पोस्ट कर चुकी हूँ, आप इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जहां कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है मुझे बताओ कि मैम ये क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, सेंड मी द क्वेश्चन नंबर्स। तो मैं पेज नंबर बता दो, क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर बता दो, आई विल प्रिपेयर इट, और फिर मैं वो नेक्स्ट वीक आपका सैटरडे संडे में क्लास ले लूंगी। ठीक है, तो क्योंकि मेरा पीएचडी का भी एग्जाम एंड ऑल चल रहा है तो मेरे पास टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कहीं भी प्रॉब्लम होगी मैं कभी भी किसी भी टाइम पे आपकी क्लास लेके आपको समझा दूंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा मेरा शेड्यूल टाइट है इस समय क्योंकि मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है पीएचडी का और सारे एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे। ओके, ठीक है, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, अभी तक जो डिस्कस किया, एनी प्रॉब्लम जो भी अभी तक देखा हमने? नो मैम। क्लियर है आपको? मैं नोट्स अभी पोस्ट कर देती हूँ आपके ग्रुप पे। ठीक है, जो हैंडमेड नोट्स हैं, बुक मैंने पोस्ट कर दी है, बुक के हिसाब से मत पढ़ना, जनरली जो बताया गया है लॉजिक, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, समझने बैठोगे तो 5-6 यूनिट है, सिंपल जो हमारा रेलेवेंट चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन आएगा आपका, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई करो, और जो एग्जांपल्स गिवन है उसी को दोबारा से 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व इट। ठीक है, एक्सरसाइज पे मत जाओ, पहले अभी सॉल्व एग्जांपल्स जो गिवन है उसी को सॉल्व करो, ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप से फिर एक्सरसाइज लगा सकते हो। और मीन टाइम एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है, दिक्कत हो रही है तो वी कैन डिस्कस इट इन क्लास। ठीक है, आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस करे कुछ होगा नहीं। ओके, लकी तुम लोग बस इसलिए हो क्योंकि सब चीज ऑनलाइन हो रहा है, और डिसएडवांटेज भी है तुम लोग का कि तुम लोग के लिए टीचर नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश करी इसके लिए भी कि टीचर मिल जाए इस बार भी, बट नो बडी वॉज रेडी टू टीच यू गाइस, मैथमेटिक्स कोई लेने को रेडी नहीं था। तो फिर यही हुआ कि कैसे पढ़ाया जाए, और अभी शायद 30% सिलेबस रिड्यूस भी होगा, तो मैं हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ आपके पूरे सिलेबस में ही रिड्यूस है। तो जिस दिन भी एयू से आ जाएगा पेपर वर्क कि कितना परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है, तो फिर मैं आपका सिलेबस रिड्यूस करवा दूंगी। वो बाकी टीचर्स पे है, मैथ्स में हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ टॉपिक जो टिपिकल्स होंगे वो हटवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए। ठीक है, बस वो अभी इसी सेमेस्टर के लिए अप्लाइड है, ये ध्यान में रखना, जो सिलेबस कम होना है। ठीक है, सो एनी प्रॉब्लम, कहीं दिक्कत कोई फॉर्मूला में? सब क्लियर है आप लोग को? एनी प्रॉब्लम्स? सी आप लोग बोला करो, आप बोलोगे नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा। एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देन यू कैन लीव। मैं क्वेश्चंस नोट्स अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, बुक अपलोड कर दी है, प्रैक्टिस करो। 4 ईयर सीरीज पार्ट 1 करके जो है वो पहले पोर्शन के लिए है, देन पोर्शन 2 के लिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर और हार्मोनिक पढ़ेंगे तो वो उसके लिए भी है। दोनों बुक सब पार्ट अपलोड कर दी है। ठीक है, सिंस एक्चुअली बुक का साइज बहुत ज्यादा है तो वो सेंड नहीं हो पा रहा क्लासरूम पे। आई विल ट्राई कि किसी तरह मैं उसको अपलोड करूं ताकि आप लोग को बुक मिल जाए पीडीएफ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना, यू कैन गो। एनी प्रॉब्लम्स? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दे कैन वेट, अदरवाइज दे कैन गो। मैम। यस इमरान। हेलो मैम। हाँ बताइए। मैम इसमें जो फंक्शन चल रहा था 2 पाई से चल रहा था, अगर 2 पाई से ना चल के और मतलब और कुछ चला तो लाइक 3 वो पाई ऐसा गिवन कुछ? रहेगा, गिवन रहेगा 3 पाई रहेगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि 3 पाई के लिए cos 3 पाई का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, या cos 3 पाई बाय 4 अगर सिचुएशन होती तब क्या फॉर्मूला रहेगा, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी।
जो आप लोग ने टेबल पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री वाली रिलेशन टेबल पढ़ी होगी ना, कि जब कॉस इस टाइप से वैल्यू गिवन होती है यस मैम। है ना, ये वाला वैल्यू पढ़ा होगा, cos 3π/4 या cos 3π/2, ये सब वैल्यूज आप सबने याद करी होगी कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वो टेक्निक आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर इस टाइप की वैल्यू आती है, हालांकि इतना बड़ा वैल्यू नहीं आएगा, बट अगर आती है तो आपको वो अपनी टेबल याद रखनी होगी कि कैसे इसको हम रिड्यूस करेंगे वैल्यू। टर्म तो यही रहेगा, कॉस और साइन रहेगा, पर ये इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा। सिंस घर बैठे करना है तो ऑनलाइन देख लेना, अगर आता भी है सिचुएशन में, क्या जाता है, इतना तो ओके एडवांटेज मैम। मिलना चाहिए ना आप लोग को। ठीक है, ये जब तुम सीरीज निकालोगे ना, ये तब वहां पे आ सकता है 3π/4, है ना, इस टाइप की सिचुएशन वहां पे आएगी, तब आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली कंप्यूट करके लिख सकते हो। cos 3π/4 की वैल्यू मान लो अगर -1 है, तो -1 होने पे क्या रिलेशन होगा, तो वो चीज तुम अपना बना के लिख सकते हो वैल्यू। ठीक है, वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन उस टाइप से, आगे देखेंगे एक दो क्वेश्चन, अगर इस टाइप की सिचुएशन के रहेंगे तो एक दो प्रैक्टिस करवा दूंगी तो आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। आई थिंक ये जो डिड्यूस ओके करने मैम। वाला क्वेश्चन दिया है वो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, देखना सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कल मैं कराऊंगी। सेकेंड हाफ में मान के चलो 3:30 के बाद ही मैं क्लास लूंगी। ठीक है, अपनी क्लासेस मेरी हो जाएंगी शेड्यूल के हिसाब से, उसके बाद ही मैं 3:30 तक लूंगी आपकी क्लास, 3:30 या 4 तक। ठीक है, तब फ्री हो जाना, तब मैं लिंक यही रहेगी। ठीक है, सेव दिस लिंक, यही लिंक यूज करके मैं नोटिस नहीं डालूंगी, आप ज्वाइन कर लेना टाइम पे, बस मैं इतना लिखूंगी ज्वाइन द क्लास, यू हैव द लिंक, जस्ट ज्वाइन इट। ठीक है, बाद में मैं लिंक नहीं शेयर करूंगी, ये मेरी परमानेंट लिंक है, आप इससे जब भी आपका क्लास टाइम होगा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कोई भी मीटिंग अगर मैं फ्यूचर में लेती हूँ आगे, कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज के लिए, सो यूज दिस पर्टिकुलर लिंक। ओके, बाकी आपके क्लासरूम के चैनल पे भी शो कर दी है लिंक, तो आप वहां से भी यूज कर सकते हो। पंकज सर ने कितना कुछ लिया टॉपिक? हम अभी एक ही क्लास हुई है उनकी। एक क्लास हुई है। देखो उनके साथ एक सिचुएशन हो गई है कि उनके मॉम डैड दोनों कोरोना पॉजिटिव है शायद, तो वो थोड़ा सा उस सब में भी बिजी हैं, तो और दूसरा उनको इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का भी काफी लोड है, तो थोड़ा सा वो अगर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपने आप से भी देखना शुरू करो। मीन टाइम कोई टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे भी वो टॉपिक्स आते हैं, बता देना, मैं देख लूंगी वो टॉपिक्स। अगर कोई टॉपिक में एज सच डिफिकल्टी होगी, मैंने बुक डाउनलोड कर लिया, तो आई विल हेल्प यू आउट। ओके, बाकी सर के साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, अब दोनों मदर फादर पॉजिटिव हैं तो वो उसमें थोड़ा बिजी चल रहे हैं उस सिचुएशन में। ठीक है बाकी ठीक है, यू कैन लीव। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारे कोर पेपर रहेंगे, टीचर्स रहेंगे सबके पढ़ाने के लिए आपके। ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, thank you. You can leave. Just revise it, okay, everybody.